बिरहा देखा होगा, मोतिया नाऊ वाला। उसमें वो जीवित रहता है लेकिन उसका पिंडदान हो जाया करता है और वो स्वतः अपनी तरह ही बैठ के खाता है। तो महाराज जी ने बहुत अच्छा बताया। इतनी जानकारी अभी तक हमें किसी दोस्तों नमस्कार, मैं इस समय महाकुंभ में उपस्थित हो। आइए, यहाँ पर एक सूर्य है जिनकी आंखों से दिखाई नहीं देता है। बचपन से ही वो अंधे हैं और भगवान का नित्य पूजा करते हैं और महाकुंभ में उपस्थित है। आइए उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं, कब से वो भगवान के शरण। महाराज जी, सबसे पहले आपको मेरा सादा प्रणाम। क्या नाम है महाराज आपका? मेरा नाम है महंत दर्शन भारती। महाराज जी, आपकी आंखों से दिखता नहीं है, लगभग कितने वर्ष से आप? 2 साल का था तब हमको स्मॉल पॉक्स निकला था। अच्छा। स्मॉल पॉक्स समझते हो? हाँ हाँ, माता माता जिसको लोग कहते हैं। हाँ जी जी, वही। वो स्मॉल पॉक्स निकलने के कारण वो आंखों में उतर गई ना, तो उसकी गर्मी के कारण मेरी आंखें जो है ऐसी हो गई। महाराज जी, कहाँ से आप लोग प्रयागराज महाकुंभ में आए हुए हैं? मैं गुजरात से आया हूँ। गुजरात, भावनगर जिला, महुआ तालुका, महुआ तहसील। महाराज, जैसा कि आपकी आंख से दिखता नहीं है, फिर भी आपका ईश्वर में इतनी आस्था, या फिर किसी के कहने पे आप साधु का वेश धारण कर लिए? जी नहीं, देखो, मैं 1 से इंटर तक पहले तो पढ़ाई किया, समझे? हाँ, 1 से इंटर तक पढ़ाई करने के बाद मैं जो अपना स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम आता है, देखो, वो दिया। उसके बाद वो देने के बाद भी हमारा नंबर आने के बाद भी जब हमको जॉब नहीं मिला तो हमको मन में ये हो गया कि अपना जन्म इसके लिए हुआ ही नहीं है। तो हमने फिर ये रास्ता चुना और इसमें हमको खूब आनंद है। भगवान का भजन करने में लीन रहते हैं और आनंद करते हैं। जैसा कि महाराज, कुंभ में बहुत साधु महात्मा नजर आते हैं। जैसे ही कुंभ खत्म होता है उसके बाद जिससे आप लोगों से अगर मिलना हो, जो भी भक्त आपके हैं, फिर कहाँ आपसे कैसे मुलाकात हो सकती है? देखो, इसमें क्या है कि कुछ महात्मा ऐसे होते हैं कि वो जगाधारी आश्रम लेके बैठे होते हैं। जैसे कि ये महात्मा द्वारका में रहते हैं, ये महात्मा कहीं राजकोट में रहते हैं। मैं कहाँ बोला हुआ महुआ बंदर के पास मोटा पिपड़वा करके गांव है, वहाँ भामड़ेश्वर महादेव मंदिर में रहता हूँ। मतलब ऐसे जगाधारी महात्मा जो है, भगत जगतों को अता पता हम दे देते हैं तो वो मिलने आ जाते हैं जिसका भाव होता है। एक और महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं कि क्या है जिस ठंड में लोग स्वेटर और कपड़े पहनने के बाद भी थर थर कांपते हैं, लेकिन वहाँ ये नग्न अवस्था में बैठे रहते हैं। आइए उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं, क्या है ईश्वर की शक्ति या फिर और कुछ। महाराज, सबसे पहले आपको मेरा सादा प्रणाम। महाराज, आप लोग इस ठंड में नग्न अवस्था में बैठे रहते हैं, कैसे कर पाते हैं आप लोग ये? पहले तो सारे भारत देश को सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय। प्रयागराज धरती जितने भी जन्म हुए इस बार जो मानव, उनको सर्व मातृपिता को जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, भारत माता की जय। जे आपने सवाल पूछा है कि आप लोग कैसे ठंड में रहते हैं। ये ठंड मतलब ये भगवान की कुछ देन है। यहाँ पे जो बैठे हैं हम लोग कुछ योगासन भी करते हैं, श्वास क्रिया द्वारा। कुछ श्वास क्रिया द्वारा योगासन होता है और कुछ ये गंगा मैया के ऐसे भजन में गर्मी आ जाता है, उत्सव आ जाता है अंदर से, जो हम लोग को ठंडी ही नहीं लगता है। ना रात है ना दिन है, ना ठंडी है ना गर्मी है, पता ही नहीं चलता है। जी, आप लोग अघोड़ी में आते हैं, किस भगवान की आप लोग आराधना करते हैं? देखिए, हमारा इष्ट देव है महादेव, सबका गुरु है महादेव हमारे सन्यासियों का। और हम लोग महादेव सब में है, वो अघोरी भी है और देवों का देव महादेव भी है। उनको जिस तरीके से आप रूप में देखोगे वही रूप में वो पूजाते हैं। महाराज, अगर आप लोग जैसे यहाँ महाकुंभ में उपस्थित होते हैं, लोगों से दर्शन मिलता है, आपके पूजा पाठ से लोग
प्रभावित होकर आप सबको आशीर्वाद भी दिया करते हैं। उसके बाद आपसे अगर मुलाकात करनी हो किसी भक्त से, तो फिर कैसे मुलाकात हो पाएगी? हमारी मुलाकात की खूब भाग्यम भग्यम होता है, क्योंकि हम लोग बाहर निकलते नहीं है। यहाँ से जो महात्मा जाते हैं, कोई पहाड़ी गुफा में रह जाते हैं, कोई अपने अपने गौ माता की सेवा में रहते हैं, कोई अपने आश्रम में चलाते हैं, कोई बगीचा की काम करते हैं, कोई झाड़ पेड़ बगीचा बनाने का काम करते हैं, कोई पहाड़ों में जहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, जल नहीं होवे, जो एक झाड़ पेड़ नहीं होगा, वहाँ पे महात्मा बनाते हैं सब। महाराज जी, एक और कहाँ से आना हुआ महाकुंभ में, और कैसा आपको यहाँ गंगा स्नान करके लोगों से मिलजुल के क्या भाव उत्पन्न होता है? हम गुजरात से आए हैं, राजकोट एरिया में रहते हैं, द्वारका रोड पर। और यहाँ का जो भाव और यहाँ का जो प्रजा है, यहाँ का जो जनसंख्या है, यहाँ का बहुत भाविक है। हमने एक बार यहाँ का देखा है, छोटे से छोटे बच्चे भी होगा, वो महात्मा को देख के गुरुजी ही बुलाते हैं, जी गुरुजी चाय पीना है, जी गुरुजी इधर आना है। वो गुरुजी से वही बात नहीं करते, वो अच्छा संस्कार है। और हम यही चाहते हैं कि यहाँ का जो प्रजा है अच्छा संस्कार रखे, दारेज घर के इंसान, पब्लिक, माँ बहनों, बिटिया अच्छा संस्कार, साधु को सम्मान दे, क्योंकि ये प्रयागराज धरती है। यहाँ बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत साधु सिद्धू आते हैं यहाँ पे। महाराज, एक और कहीं न कहीं लोगों के मन में भावना में ये है, जैसे अभी कुछ बाबा, जैसे आप लोग तो एक स्थान पे बैठे हैं, भक्तों को कुछ न कुछ सुनाते रहते हैं, लेकिन कुछ बाबा जो रोड पे घूम घूम के लोगों को इशारा करके बुला के पैसे मांग रहे हैं कि दक्षिणा दी, ये कहाँ तक सत्य है? और क्या ये ऐसा करना सही है? नागा साधु हम रोड रोड पे भी दिखे हैं सर हम लोगों को। देखिए, जो रोड पे घूम रहे हैं, कोई नशे करके पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, इनको तो कायदेसर प्रशासन पकड़ के इनको अखाड़ा में ले जाए। उनको पूछो जो कौन सा अखाड़े का है, और उनको पकड़ के प्रशासन, पुलिस वालों को हम यहाँ से ये संविधान देना चाहता है जो आप लोग ऐसे साधु को पकड़ के उनको अखाड़े में ले जाओ, उनको अखाड़ा वाला ही सजा दे देंगे। ऐसे नकली ढोंगी होंगे, कोई कैसा होगा। और जो असल साधु है नागा हमारे, वो धुआं में ही बैठा रहेंगे, वो तपस्या करेंगे, वो रोड ऊपर जाके मांगेंगे नहीं। वो हमारे नागा संस्कार में नहीं है। वो कोई होगा ऐसा नशे करके पब्लिक को परेशान करते हैं। महाराज, एक और चीज है कि लोगों को कैसे पहचान मिल पाए कि ये साधु सत्य है और ये ढोंगी है, इसकी पहचान कैसे हो पाए? जो कोई भी होगा ऐसे रोड ऊपर भभूत लगा के ऐसे नौटंकी करते हैं, उनको पहले आधार कार्ड मांगो, अखाड़े का प्रमाण पत्र मांगो। वो कोई भी रोड पे खड़ा होगा भभूत लगा के, उसको बोलो आपका अखाड़े का प्रमाण पत्र है, आपको कागज है, गुरु लोगों का लेखन है कुछ। वहाँ नहीं मिले तो उनको ले जाओ, कोई भी अखाड़े में ले जाओ, उनको पुलिस प्रशासन ले सकता है, उनको अधिकार है। अच्छा महाराज, जैसे आप लोग यहाँ हैं, पब्लिक को देखकर जो, जैसे हम नवयुवक हैं, अभी आप भी नवयुवक हैं, पब्लिक को देख के क्या कभी ऐसा भावना नहीं विचार में आता कि यार ये भी संस्कार, एक ये भी जीवन है, हमें भी, जैसे हम लोग कभी कभी सोचते हैं यार हम लोग को भी साधु बन जाना चाहिए, तो आप लोगों को कभी ऐसा नहीं लगता हमें भी गृहस्थ जीवन में होना चाहिए था, कहाँ हम आके फंस गए? ऐसे देखिए, अंदर से जो एक बार छोटे से हम लोग इस लाइन को जो अपना बना लिया है, और कभी कभी ऐसे अंदर से देख के पब्लिक को कोई अच्छा, कोई टी शर्ट कपड़ा पहनते हैं, बूट जूता पहन के अच्छा से घूमते हैं, तो हम लोग को देख के भी कभी कभी ऐसा, लेकिन फिर हम लोग नहीं कर सकते हैं। मन में थोड़ा जाग जाता है कभी, लेकिन फिर भी हम लोग उसमें और नहीं जा सकते हैं, पीछे तो नहीं जा सकते हैं, आगे जाते हैं। महाराज, आपने शादी किया है? नहीं जी, शादी नहीं किया। इसका विचार आता है कि शादी किए होते तो हमारे भी परिवार होते, साधु महात्मा शादी क्यों नहीं करते हैं कि उनकी पीढ़ी, जैसा कि हम लोगों में, जैसे हम लोग परिवार बनाते हैं कि यार पीढ़ी अपनी, पीछे कैमरा चला भैया, पीढ़ी अपनी चलती रहे, इसके लिए हम लोग विवाह करते हैं। तो साधु महात्मा के विचार में ऐसा नहीं आता कि यार मेरे बाद भी मेरा एक परिवार होना चाहिए, दिया बत्ती करने के लिए, मेरी इस पूजा पाठ आराधना को आगे बढ़ाने के लिए? हमारे देखिए, हमारे परिवार कितना बड़ा है, देखिए सब साधु समाज जितने हैं, वो कोई भी संप्रदाय में हो, वो सब हमारे परिवार ही है। और हमारे परिवार के अंदर हम लोग चेला बनाते हैं, शिष्य बनाते हैं। जैसे वो अगरबत्ती पूजा करे, कल हम समाधि ले लेवे, हमारा शरीर छोड़ जावे, तो एक शिष्य बना के जावे, तो वो हमारा समाधि में पूजा पाठ आश्रम संभाले। बहुत अच्छा आपने बताया महाराज। महाराज, एक चीज और जानना चाहूंगा मैं
कि जैसे एक साधारण व्यक्ति, हम लोग साधारण व्यक्ति में जब परलोक सिधार जिसको कहते हैं लोग, मृत्यु हो जाना, तो एक क्रियाकलाप किया जाता है। मैं जानना चाहता हूँ और मेरे दर्शकों का भी बड़ा मानना रहता है कि भैया कभी पूछिएगा जरूर कि उनका अंतिम संस्कार कैसे होता है। जी, हमारे साधु संत में ऐसा ही है कि हमारे सन्यासी को विशेष करके जलाया नहीं जाता है, उनको समाधि लगाया जाता है। और समाधि लगाने के बाद उनकी 16 दिवस में सोलसी होता है। जैसे आप लोग 12वां दिवस में 12वीं करते हो, कोई 10वां दिवस में कोई राज्य में होता है 10वीं करते हैं, तो हमारे साधु संत में सन्यासी में है 16 दिवस में हम लोग सोलसी करते हैं। साधु संत को बुला के उनको भंडारा देते हैं यथाशक्ति। जैसे आपका पास जैसे 50 करोड़ होगा तो 50 करोड़ की भंडारा करते हैं, आपका पास 50 लाख होगा तो 50 लाख का ही भंडारा करते हैं। अच्छा महाराज, और जब आप साधु बनते हैं तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत जानकारी जो है कि आप लोगों का, जैसे हम लोगों में मरने के बाद वो क्रिया किया जाता है, क्या कहते हैं उसको, पिंडदान। तो हमने सुना है कि साधु पहले से ही पिंडदान कर लेते हैं, क्या ये सत्य है? हाँ जी, जैसे अभी जो संस्कार होगा इस कुंभ मेले में, अभी जो संस्कार होंगे वो लोग खुद का पिंड दान देंगे। आगे आने वाले 7 पीढ़ी, पीछे 7 पीढ़ी, 14 पीढ़ी की हम लोग पिंडदान दे देते हैं। पहले से हमारे शरीर को पिंडदान दे के उसके बाद नागा संस्कार में उसको लिया जाता है। जैसा कि आपने देखा, आप लोगों ने एक बिरहा देखा होगा मोतिया नाऊ वाला, उसमें वो जीवित रहता है लेकिन उसका पिंडदान हो जाया करता है और वो स्वतः अपनी तरह ही बैठ के खाता है। तो महाराज जी ने बहुत अच्छा बताया। इतनी जानकारी अभी तक हमें किसी और महाराज से नहीं मिल पाया। महाराज जी, कुछ और हमारे चैनल के माध्यम से हमारे प्रयागराज आने वाले लोगों को कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? हाँ, बस हमारे देश के 125 करोड़ प्रजा को हम यही बोलना चाहते हैं, जो दारे घर से एक एक जना आए, सनातन धर्म की जो हमारे ये सब आस्था है उसको उज्जवल करे, उसको बड़े तरीके से देखे और रास्ता में कचरा ना करे, जो कचरा ना फैलाए, साफ सफाई रखे। जहाँ डस्टबिन रखा गया है डस्टबिन में कचरा फैले। कोई भूल जाए तो पुलिस प्रशासन खूब यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, मीडिया वाले का खूब सेवा है। जो इनको किसी से भी जोगाजोग करके आप लोग उनसे जानकारी लो, आपको खूब आनंद आएगा। जब प्रयागराज में आइए, सनातन धर्म की जय जयकार बुलाइए। एक और, जैसे आप जेंट्स हैं, आप तन पे कोई कपड़ा नहीं पहनते हैं, तो जो महिला साधु होती हैं, महिला भी नागा साधु होती हैं, तो वो कैसे रहा करती हैं, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा और मेरे दर्शकों का भी। देखिए, जो महिला नागा साधु है हमारे, उनको नागा नहीं रखा जाता। वो नारी है, हमारे देश का एक मर्यादा है, वो हमारे एक देश के रत्न है। तो इसके लिए नारी नारायण को हम लोग नंगा नहीं रखते हैं, उनको वस्त्रों पहना के रखा जाता है। जैसा कि बहुत सम्मानजनक शब्दों से महाराज जी ने वर्णन किया कि ये देश की नारी है, उनका अस्तित्व हमारे अस्तित्व से दूसरा है, इसलिए उनको उनके तन पे कपड़ा रखा जाता है, लेकिन सारी क्रियाकलाप। कुछ और महाराज हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका करना चाहूंगा। महाराज, सबसे पहले चैनल के माध्यम से आपका सादर प्रणाम। क्या नाम है महाराज? हमारा नाम तो अनिरुद्ध मुनि है। महाराज, कैसी अनुभूति हो रही है? आनंद है, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ हो, सुत दारा लक्ष्मी पापी जन करो। ये तो जो समागम है ना, ये संतों का है, ये आज का नहीं है, हजारों वर्षों से चला आ रहा है। समुद्र मंथन हुआ, उसमें से 24 रत्न निकले, कहीं हीरा मोती रात हाथी लक्ष्मी जी उसमें से निकली। एक रत्न निकला विष, जिसको अब लेने वाला कोई नहीं तो सिवाय भोले बाबा। फिर एक निकला अमृत, अमृत को पाने के लिए देवता और दैत्य आपस में झगड़ा करने लगे। जब झगड़ा करने लगे तो भगवान का वाहन है विष्णु भगवान का, तो गरुड़ जी, तो उस गरुड़ जी उस कलश को लेकर के चले। तो चलते चलते 4 जगहों पे बोलते हैं कि अमृत की घड़ा को रखा छुपाने के लिए, लेकिन दैत्य मायावी होते थे, उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। जब पीछा नहीं छोड़ा तो ऐसे ही गरुड़ जी कलश को रखते गए, उठा के भागते गए। एंड में नारायण के पास में गया, जिससे सृष्टि में देवी देवता ऋषि मुनि साधु संत नागा सन्यासी उदासीन त्यागी बैरागी इस अमर से
हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावै सुनई बहु विसंता। तो तुमने एक प्रश्न किया था कि बाबा जी आपको सर्दी कम नहीं लगती है। जो प्रगति के अधीन में रहते हैं, जो अपने प्रगति को अपने अधीन में रखते हैं, उनको कुछ लड़ता ना थी। जो प्रगति के अधीन में रहते हैं, इनको भूख भी लगेगी, इनको प्यास भी लगेगी, इनको ठंडी भी लगेगी, इनको माया भी लगेगी, इनको वासना भी लगेगी। और जो प्रगति को अपने अधीन कर रखा है, इनको कोई नहीं व्यापता है, कोई नहीं व्यापता है, इनके पास कोई आता ही नहीं है सिवाय परमात्मा के। महाराज एक और, जैसे यहाँ हम लोग बालों में शैम्पू वगैरह करते हैं, आपको देख रहे हैं जटा बहुत, आप कैमरामैन से मैं चाहूंगा थोड़ा जूम। क्या महाराज जी कितने वर्षों से आप इस स्थिति में हैं? ये तो हम नहीं बता सकते हैं, ये मेरे खबर नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि हमारा नाम अनिरुद्ध मुनि, मैं उदासीन महात्मा हूँ। उदासीन महात्मा का कुछ होता नहीं है सिवाय एक आसन, उसका इस संसार में कुछ है ही नहीं। आसन महाराज जी प्रयागराज की व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अति उत्तम, अति उत्तम। आपका प्रयागराज तीसरी बार हो रहा है। 4-5 बार की तो मेरे को याद है, इससे आगे भी आया हो तो मेरे खबर नहीं है। क्या अनुभूत होती है प्रयागराज जब गंगा जी के दर्शन होते हैं, तो अंदर से क्या फीलिंग आती है हमारे दर्शकों को बताने की? देखो, जितना मेरे को अनुभव है, मैंने अध्ययन किया है, संतों की कृपा है, मैं ये जानता हूँ प्रयागराज जो है ना, ये राजा है। मैंने सुना है कि प्रयागराज कई तीर्थ में जाते नहीं है, सारे तीर्थ, सारे देवता यहाँ आते हैं, इसलिए तीर्थों का राजा है प्रयागराज। महाराज जी अ, जैसा दिमाग में उतर गया, हाँ, गृहस्थ जीवन में रह के लोग कहीं ना कहीं साधु की तरीके से जीवन बिता सकते हैं। हाँ, गृहस्थी में सुमिरन, आप गृहस्थ हैं, आप भगवान का सुमिरन करें। जितना आप सुमिरन करोगे, जो आपको अच्छा लगता हो, राम कृष्ण राधे नारायण भोला, जो अच्छा लगता हो, जितना आप सुमिरन करेंगे, आपके सुमिरन से आपके घर में आपके महापुरुष आएंगे, सत्पुरुष आएंगे, आपको उद्धार कर देंगे आपका जीवन। जैसा कि महाराज ने बहुत अच्छा वर्णन किया कि लोग गृहस्थ जीवन में भी रह के अगर नाम लेते हैं भगवान का, वो जिनको मानते हो तो उनका कल्याण होता है, और गृहस्थ जीवन में रह के भी लोग पूजा पाठ करके ईश्वर को जपते हैं, तो उनका भी इस जग में कल्याण होगा, उनका पाप कट जाएगा और घर में सुख शांति रहेगी और संतान की उन्नति होगी। बने रहे यानी टीवी न्यूज के साथ, मैं रोहित, कैमरामैन त्रिभुवन के साथ। तो मैं कई लोगों से ये पूछना चाह, पूछने में डर भी लगता है कि लोग शादी वाली बात मैंने हम लोग उधर से कभी कभी कहते हैं कि